सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम मैडम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूअर्स। कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे गाइस। आप लोग ने तो देखा ही था तो 7 डेज लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ पे जैनी के सोने के बाद तानिया जैनी की मोम के रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखते हैं कि जैनी की मोम की तबीयत फिर से थोड़ी ख़राब है। वो उनके पास बैठती है, बातें करती है और साथ साथ उनकी तबीयत का भी ख्याल रखती है, उनके हाथ पाँव भी दबाती रहती है, जिससे उन्हें काफ़ी अच्छा फील होता है। यहाँ पे तानिया जैनी की मोम से जब बात कर रही थी तो जैनी की मोम जैनी के बारे में बहुत कुछ बता दिया। तानिया मुस्कुराती, और उसको तो प्लान यही था कि जैनी की मोम से जैनी की उस विश लिस्ट के बारे में पूछना। तभी उसकी मोम कहती है कि जैनी बहुत कुछ करना चाहती थी, उसके खुद के बहुत से सपने थे पर मेरी वजह से कर नहीं पाई। डैड तो उसके थे नहीं, और मैं भी वक्त के साथ साथ बूढ़ी होती गई, बीमार होती गई, वो सारी घर की जिम्मेदारी उस पर आ गई। अपने साथ साथ मेरा भी बोझ पा रही है वो, जिस पता नहीं होती माँ कभी भी किसी बेटी के लिए बोझ नहीं हो सकती। आप गलत बोल रहे हो। और फिर वो कहती हाँ लेकिन मुझे तो फील होता है। वो सब कुछ अकेले करती है, वो कभी दिखाती नहीं है, लेकिन वो बहुत थक जाती है। मेरी वजह से वो बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां करती है ताकि घर का गुजारा हो। बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, सब कुछ करती है, सब कुछ वो अकेली मैनेज करती है। बेटी हो के एक बेटी का फर्ज अदा करती है। वो अपनी सारी ख्वाहिशों को मारती है, अपनी सारी ज़रूरतों को गला घोट के वो मुझे पालती है। जैनी की मॉम बहुत इमोशनल हो जाती है तो तानी उनके आंसू पोंछती है और कहती है कि आंटी, और वो ये सब किसके लिए करेगी, आप ही तो उसकी इकलौती जीने के कारण। हाँ आप उदास मत होइए, आप खुश रहा कीजिए, आपको देख के तो जैनी की फेस पे स्माइल आएगी। अब यहाँ पे जैनी की मॉम तानिया के साथ बहुत हंस हंस के बातें कर रही थी। यहाँ तानिया जैनी की विश लिस्ट के बारे में पूछने ही वाली थी, पर तभी वहाँ जैनी आ जाती है तो तानिया पूछ नहीं पाती। जैनी को बहुत अच्छा लगता है कि तानिया कितना उसकी मॉम का ख्याल रख रही है। उसकी मॉम भी बहुत खुश थी तानिया के साथ, बहुत हंस हंस के बातें करती। तो जैनी मुस्कुराती अपनी मम्मा के साथ आके बैठ गई थी। हम सॉरी माँ, मैं आपको टाइम नहीं दे पा रही। जिस पर उसकी माँ कहती कोई बात नहीं बेटा, तुम ऑफिस के काम में बिजी हो ना। तो जैनी यूँ तानिया को देखते समझ आती कि पक्का तानिया ने ये बोला होगा। तो तानिया यूँ आंखों से इशारा करती है, जैनी बोलती हाँ माँ, और फिर अपनी मामा का ख्याल रखने लगती है, उनसे बातें करने लगती है, उनका सर वगैरह दबाने लगती है। तो ये तानिया बोलती है अच्छा मैं आप दोनों को थोड़ा अकेला छोड़ देती हूँ ताकि आप दोनों अपनी बातें कर सको, मैं आती हूँ। इतना बोल के तानिया वहाँ से चली जाती है। और यहाँ जैनी अपने मॉम से बातें करती है। वो अपनी माँ से जो भी बातें करी थी ना, हर एक बात पे के एंड में तानिया का जिक्र छिड़ ही जाता था। वो अपनी माँ से तानिया की बहुत तारीफ़ें कर रही थी, उसकी माँ भी बहुत तारीफ़ कर रही थी। वो कहती है कि तानिया बहुत अच्छी बेटी है, अगर मेरा कोई बेटा होता ना तो मैं इसका रिश्ता मांग लेती, या फिर मतलब ये लड़का होता तो मैं इसे तुम्हारा रिश्ता दे देती। जिस पे जानी मुस्कुरा देती है। यहाँ तानिया रूम में आती है, वो बहुत थक गई थी। आते ही वो लेट से आती कहती अजीब सा बैक में पेन क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। उफ नींद भी नहीं आ रही है ढंग से। वो बेचारी करवटें बदल रही थी बार बार क्योंकि उसे ढंग से नींद नहीं आ रही, तो उसे काफ़ी पेन हो रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे यूं अजीब सा पेन क्यों हो रहा है। यहाँ जैनी अपनी मॉम के साथ बहुत वक्त बिताती है, और फिर अब रात भी हो गई थी, उसकी मॉम को नींद भी आई थी। तो जैनी अपनी माँ को बोलती माँ आप सो जाइए, मैं सुबह आती हूँ। और इतना बोल के वो तानिया के पास आ जाती है। यहाँ वो रूम में आती है तो वो तानिया को देखती है जो बार बार करवट बदल रही थी। तभी जानी बोलती तानिया क्या हुआ, आर यू ओके। तानिया बोलती उफ मत पूछो यार, मेरी पेट बहुत दुख रही है, समझ में नहीं आ रहा, लेग्स पे भी पेन हो रहा है, और तो और उफ मेरी टमी हाँ बहुत दुख रहा है। जेनी एकदम तानिया के पास आती कहती रिलैक्स रिलैक्स, बताओ हाथ रखो कहाँ दर्द हो रहा है। तानिया बोली बोला तो यार टमी में दर्द हो रहा है, देखो कपड़ में कुछ पेन किलर है तो प्लीज़ दे दो। जेनी होती ऐसे पेन किलर्स नहीं खाते हैं, एक काम करो चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। तानिया होती पागल वागल हो गया, रात के इस पर कौन जाता, मैं कहीं नहीं जा रही। हाँ तो बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। जैनी होती ओके ओके रिलैक्स। तो जैनी बहुत धीरे से तानिया के पेट पे हाथ रखती कहती यहाँ दर्द हो रहा है। तो कहती नहीं थोड़ा नीचे, थोड़ा और नीचे। तो जैनी समझ आती है कि तानिया को मेंस का पेन हो रहा है। तो कहती आपकी डेट कब है। कहती हाँ डेट, मुझे पेन हो रहा है आपको डेट की पड़ी है, मेरी कोई डेट वेट नहीं है, मैं किसी को डेट नहीं कर रहा हूँ। जिस पे जानी होती ओफो मेरा मतलब पीरियड्स डेट, हाँ मंथ चलता है ना, कब है आपकी। तानिया होती पता नहीं यार कौन याद रखता है, मैं तो याद नहीं रखती हूँ, मुझे बहुत पेन हो रहा है, तुम इस टाइम ये क्यों पूछ रही हो।
जाने वो देखो कि मुझे लग रहा है आपको वही पेन हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, बैक में पेन होता है, यहाँ टमी में पेन होता है, लेग्स में पेन होता है, इरिटेशन होती है, जैसे इस टाइम आपको हो रही है। धन्यवती हाँ तुम सही कह रही हो। प्लीज कोई पेन किलर दे दो ना। धन्यवती पेन किलर नहीं लेते हैं यार, कितनी दफ़ा बोला है। अच्छा मैं अभी आती हूँ, रिलैक्स में आ रही हूँ अभी। तानिवती कहाँ जा रही हो? उफ, तो मुझे इतना पेन हो रहा है, ऊपर से तुम मुझे पेन किलर नहीं दे रही हो। जानिवती रिलैक्स, मैंने बोला ना पेन खत्म हो जाएगा, बस अभी आती हूँ। इतना बोल के जाने किचन में चली जाती है, जहाँ वो हॉट बैग ढूंढने लग गया, पर उसे हॉट बैग कहीं नहीं मिल रहा था। वो रात को किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकती थी, तो वो बस पानी गर्म करती है, एक बोतल में डालती है और लेके आ जाती है। कहती लो इसे अपने टमी पे रखो। तानिवती नहीं रखना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे पेन किलर दे दो। जानवती रिलैक्स में हो ना, अभी पेन दूर हो जाएगा, आई प्रॉमिस। हाँ मुझे भी होता है ना, मैं भी यही करती हूँ। और फिर जैनी पानी की बॉटल को मतलब तानिया के पेट पे भी रखती है। तानिया बोलती आ जल रहा है, इतना गर्म है। जानी बोलती रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मैं अपना दुपट्टा रख देती हूँ। हाँ तो वो तानिया की टमी पे अपना दुपट्टा रख दिया, फिर दुपट्टे के ऊपर पानी की बॉटल यूँ पकड़ के आराम से खुद सिकाई करा रही थी। मैं कहती अब आराम आया। तानिया बोलती अभी भी दुख रहा है। जानी बोलती अरे 5 मिनट तो दो, अभी आराम आ जाएगा। मैं हूँ ना। तानिया बच्चों की तरह रोना स्टार्ट कर देती है। तो जानी उसका हाथ थामे थे कि रिलैक्स तानिया, रिलैक्स, मेरी तरफ देखो, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तानिया बोलती मुझे बहुत दुख रहा है। हाँ अब वो बहुत इरिटेट हो रही थी। वो कहते हैं ना बहुत से लोगों को इंडियंस में मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सी गर्ल्स को। तानिया को भी कुछ यही था, उसे बहुत गंदे वाले मूड स्विंग्स हो रहे थे, बहुत गंदे वाले। वो इरिटेट हो रही थी। यहाँ जैनी उसका बहुत ख्याल रखती है, वो उसकी पेट पे सिकाई कराती है, फिर उसी बॉटल को वो कमर के नीचे रखती है पूरा टाइम। वो तानिया के पास बैठी रहती है, उसका कभी हाथ दबाती है तो कभी उसकी लेग्स दबाती है, क्योंकि तानिया ने बोला था मेरी टांगों में बहुत पेन हो रहा है। अब जो है नहीं 2-3 घंटे उसका अच्छे से ख्याल रखती है, तो तानिया का पेन कुछ हद तक कम हो जाता है, वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। पर अभी भी इरिटेशन हो रही थी, वो ढंग से सो नहीं पा रही थी, अभी भी बस करवटें ही बदलती जा रही थी। जिस पे जानी उसे बोलती है रिलैक्स, इस तरह करवटें मत बदलो, आराम से सो जाओ। तानिया बोलती मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कहीं भी सुकून नहीं आ रहा है, कैसे सो जाऊँ मैं। जानती रिलैक्स, मैं हूँ ना। हाँ शांत शांत, इट्स ओके, मैं हूँ ना। यहाँ गोद में आओ, मैं सर दबा देती हूँ। तो फिर तानिया यूँ जानी की गोद में लेट जाती है। जानी उसका बालों को हल्का से साइड पे करती है, बहुत धीरे धीरे सॉफ्ट हाथों के साथ उसका सिर दबाने लगती है। अब तानिया को बहुत अच्छा लगता है, उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। जैनी बोती आंखें बंद करो। तानिया बोती नहीं, बस मुझसे बातें करती रहो, चुप मत रहना। जैनी बोती अच्छा ठीक है। और फिर जैनी तानिया से बातें करने लगती है, और जैनी के पास कोई बातें नहीं थी, तो अपने बचपन की बातें करने बैठ जाती है कि बचपन में मैं इतनी शैतान हुआ करती थी, मैं ये क्या करती थी, मैं वो क्या करती थी, मैं हर एक छोटी से छोटी चीज़ पे ज़िद किया करती थी। मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती थी ना, तो बस मैं ज़िद लगा लेती थी, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये चाहिए। तानिया बोती अब तो तुम ऐसा नहीं करती। जानी बोती हाँ, क्योंकि अब मुझे कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं होती। तानिया बोती ऐसा नहीं है, हर इंसान को कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए होती है। तो जहनी चुप हो जाती है और फिर दूसरी बात करने लगती है। तानिया हंसती है, कहती बातों को पलटना ना कोई आपसे सीखे। जहनी बोती चुपचाप सो जाओ। और फिर थोड़ी देर में तानिया सो जाती है। तानिया के सोने के बाद भी जैनी उसका बहुत ख्याल रखती है, उसकी टांगें दबाती रहती है, और थोड़ी देर में वो टांगों के पास ही टांगों पे इनफेक्ट सर रख के सो जाती है। रात में वॉशरूम के लिए तानिया को उठना पड़ता है, तो वो जब उठती है तो वो देखती है कि जैनी उसके पैर में सो रही है। बोलती जैनी यहाँ क्यों सो रही हो? जैनी बोलती हाँ ऐसी आँख लगी थी, अब ठीक हो, कुछ चाहिए? तानिया बोलती आई थिंक मुझे चेंज करना पड़ेगा, अभी आती हूँ मैं। राइट, ये मेंस पेन था और अब हुआ है मुझे, पहले ही से इतना पेन स्टार्ट हो गया था, तो अब देखो कितना पेन होगा। जैनी तानिया की चीज़ को टच करती है, रिलैक्स, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। हाँ थोड़ा पेन तो होता है ना, पर इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा, अब जाओ चेंज करो। तानिया बोलती अब तानिया चेंज करने के लिए जाती है, पर बेचारी के पास फैट्स नहीं होते, क्योंकि वो यहाँ अपने घर रहा नहीं करती थी ना, वो तो वहाँ रहती थी अपने फ्लैट पे, उसके सारा सूरज का सामान वहीं था, और कहती हाँ मेरे पास फैट्स नहीं है कि तुम्हारे पास है। जानी बोती मैं थोड़ा पैट्स उठा के आई हूँ, मेरी डेट ही नहीं थी तो मैं क्यों लेके आती। तानिया होती अब मैं कहाँ से लाऊँ।
जेनी बोलती अच्छा मैं तुम्हारी बहन से पता करती हूँ, हाँ रिलैक्स, मैं अभी आती हूँ। वो इतना बोल के जेनी की सिस्टर के रूम में जाते हैं, पर वो सो रही थी और अंदर से लॉक करके सो रही थी। जेनी बहुत नोक नोक करती है, पर वो दरवाज़ा नहीं खोलती और जेनी आके तान्या को बताती है। तान्या बहुत इरिटेट होने लगती है कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे नींद है उसकी। जेनी बोलती ओके ओके मैं पता करती हूँ, रिलैक्स, मैं आपकी भाभी के पास जाती हूँ। वो भाभी के रूम में जाती है, वहाँ नोक नोक करने लगती है, तो अंदर से रोमांटिक आवाज़ें आ रही थी, लाइक जैसे वो दोनों मियाँ बीवी रोमांस कर रहे हो। तो यहाँ पे अब जेनी नोक नोक नहीं करती, कहती अरे यार अब क्या करूँ, इन्हें भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। वो वापस रूम में जाती है, तानी पति पैड्स मिल गए क्या, तो मुझे जेनी पति नहीं नहीं लेने जा रही हूँ। तो इतना बोल के वो पैसे लेती है और पैड्स लेने आधी रात में अकेली घर से बाहर चली जाती है। अब तानिया को लगा कि शायद भाभी के रूम से कहीं से लेने गई हो, उसे समझ में नहीं आता कि वो बाहर से लेने जा रही है, वरना वो रोक लेती। अब यहाँ जेनी घर के बाहर निकलती है आधी रात में, ना उसे कोई ऑटो मिल रहा था ना ही कुछ, वो काफ़ी देर तक चलती रहती है और फिर उसे एक जगह रोशनी दिखती है, वो दौड़ के वहाँ जाती है। वहाँ पे छोटी सी शॉप थी, पर फाइनली उसे वहाँ पे पैच मिल जाते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि अब यहाँ पे हमारी तानिया कौन से पैच चूज़ करते हैं, क्योंकि हर गर्ल्स की अपनी अपनी चॉइस होती है, अब कुछ सूट करते हैं कुछ नहीं। तो वहाँ पे 2 से 3 पैड्स उसे समझ में आते हैं, तो वो ले लेती है, उसके साथ चॉकलेट्स भी ले लेते हैं, क्योंकि वो भी लड़की थी, तो वो समझती थी इन डेज़ में मीठा खाने का कितना ही दिल करता है, कितनी क्रेविंग्स होती हैं यार। तो वो 2-3 चीज़ें खाने-पीने की ले लेती है, उसके बाद वो दौड़ते हुए घर आती है। यहाँ तानिया बोलती है उफ़ वो इतना देर क्यों लगी, कहाँ है पैड्स? तो यहाँ जेनी शॉपर साइड पे रखती है और पैड्स निकाल के उसे देते, कि 2-3 में से जो समझ में आए तो ले लो। कहती ये कहाँ से लेके आई हो, बताना ज़रा। जेनी बोलती शॉप से। तानी बोलती दिमाग खराब है, पर कितना देर हो गया, इतनी रात में अकेले क्यों गई, कुछ हो जाता तो। तानिया की बात सुन के जेनी बोलती हे रिलैक्स, बोला जा नहीं रही और सो लगाना बोलने पे, चुपचाप से पकड़ो, जो समझ में आता है जाके यूज़ करो उसे। अब यहाँ पे तानिया एक पैड लेती है, वो यूज़ करके आती है, कहती बहुत दुख रहा है अरे वो बेड पे यूँ सिमट के ना लेट जाती है। तभी जेनी उसके पास आके लेटती है और कहती मैं हग करूँ, तो तानिया एकदम जेनी के ऊपर आ जाती है और उसके ऊपर आके लेट जाती है। कहती हाँ मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, हाँ मुझे रोना आ रहा है, मुझे रोना है, और बिला वजह रोने लग जाती है। जेनी कहती अच्छा अच्छा ओके ओके चॉकलेट खानी, हाँ देखो मेरे पास चॉकलेट है। तो जेनी फिर उसे चॉकलेट देती है। अब तानिया उठ के बैठती है और चॉकलेट खाने लगती है बच्चों की तरह। तो जेनी हंसने लग जाती है, वो समझ जाती है कि तानिया इन डेज़ में बिल्कुल बच्ची बन जाती है, बच्चों की तरह हरकतें थी उसकी। तो यहाँ पे जेनी तानिया को बहुत प्यार से ट्रीट करती है, तानिया को भी बहुत अच्छा लगता है जिस तरह जेनी उसके मूड स्विंग्स को बर्दाश्त कर रही थी, उसका ख्याल रखी थी। तो यहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट मोमेंट बन रहे थे। एंड देन यहाँ पे तानिया थोड़ी ही देर में सो जाती है, जेनी पूरा टाइम इसका ख्याल रखती रहती है। जेनी तानिया को हक करके सोई थी और वो नींद में भी तानिया की कमर पे यूँ हाथ रखा हुआ था, उसे दबा रही थी। जब तानिया की आँख खुलती है, वो फ़ील करती है कि जेनी अभी भी उसकी कमर दबा रही है। तो कहती है जेनी अब मुझे पेन नहीं हो रहा है। तो वो 2-3 दफ़ा जेनी जेनी बोलती है, पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो चेक करती है कि जेनी तो सो गई, मतलब नींद में उसका ख्याल रख रही है। अब तानिया बहुत हँसती है, वो जानी जेनी के चीक्स को टच करती है, कहती है वाह! तुम बहुत ज़्यादा केयरिंग पर्सन हो। आई विश तुम मुझे पहले मिली होती, हम बहुत अच्छे दोस्त होते। वो इतना बोल के जेनी की फ्रेंड पे किस कर दिया और फिर वापस से चेंज करने चले जाते, क्योंकि उसे इरिटेशन हो रही थी। अब यहाँ देखते देखते सुबह भी हो चुकी थी, जेनी जगती है। आज तो तानिया उसके जगने से पहले ही जगी हुई थी, रूम से भी बाहर थी। तो जेनी परेशान होकर बाहर जाती है कि तानिया कहाँ गई, वो ठीक तो है। वो बाहर आते देखते हैं कि तानिया बाहर टीवी लॉन्च में मम्मा की गोद में यूँ लेटी हुई है और अभी भी वही शोर है, मम्मा मुझे दुख रहा है, मम्मा मुझे दुख रहा है, बच्चों की तरह रो रही थी। तभी जेनी आती कहती तानिया ठीक हो आप, हाँ। तो जेनी की को देख के तानिया की मम्मा कहती कैसी पार्टनर हो तुम, तुम्हारी पार्टनर को इतना दर्द हो, तुम सुकून से सो रही थी, हाँ। तो तानिया यहाँ कुछ बोलने वाली थी, पर तभी जेनी बोलती सॉरी आंटी जी, मैं अभी आती हूँ। कहती कैसी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखने के बजाय चली गई यहाँ से। तानिया बोलती माँ वो इसलिए लेट जगी क्योंकि वो सारी रात जग के मेरा ख्याल रख रही थी। अब तो सुबह है ना, आपको क्या पता उसने मेरा कितना ख्याल रखा है। उसकी माँ कहती हाँ चुपचाप देखो बस जेनी की तारीफ करती रहती हो, उसी की गुन गाती रहती हो। तो यहाँ तानिया फिर चुप हो जाती है। तभी जेनी गर्म पानी की बोतल करके आती, कहती लो इसे रखो। तानिया बोलती नहीं मुझे नहीं रखना चाहिए, बोलती रात में भी तो इसे सुकून मिला था ना, रख लो ना, कितनी जिद करती हो। तो यहाँ तानिया बोलती अच्छा ठीक है, और फिर तानिया तमी पे रख दे, फिर तुरंत हटा देती गरम है। जेनी बोलती उफ वो बच्चों वाली हरकत है, देख नहीं रहा कि गरम है। और फिर यहाँ पे जेनी अपना दुपट्टा जो उसने पहना हुआ था वही उतार दिया और वो तानिया की टमी पे यूँ दुपट्टा रख के उसके ऊपर बॉर्डर रखती है, उससे बहुत
बल्कि हाथों से खुद ही स्काई कर रही थी। तब तानिया की मॉम देख रही थी कि जेनी तो सचमुच का ख्याल रख रही है। अब यहाँ थोड़ी ही देर में तानिया की मम्मा कहती मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, वो उठ जाती हैं और यहाँ तानिया बोलती जेनी यहाँ बैठो ना। जेनी बोलती अरे क्या हो गया, मैं सिकाई कर रही हूँ ना। कहती नहीं यहाँ बैठो। तो जेनी ऊपर बैठ जाती है और तानिया उसकी टमी पे सिकाई करने के लिए ना मतलब जेनी को थैंक यू बोलती है। जेनी बोलती इट्स ओके। तानिया फिर जेनी की गोद में आके लेट जाती है। जेनी बोलती क्या हुआ। तानिया बोलती सर दबाओ मेरा, मुझे दर्द हो रहा है। तो जेनी हंसती थी ओ मैं बच्चों को दर्द हो रहा है, अच्छा अभी सर दबा दो। और फिर जेनी फिर से नरम नरम मुलायम मुलायम हाथों से तानिया की सर दबाने लगती है। तानिया स्माइल करती है और आंखें खोल के जेनी को देखती थी। सच कहूँ तो जेनी आपकी आंखों में ना मुझे बहुत कुछ दिखता है। जेनी बोलती अच्छा इस टाइम मेरी आंखों में क्या दिख रहा है। तानिया बोलती इस टाइम तो आपकी आंखों में मैं मेरी तस्वीर देख रही हूँ। फिर जेनी जोरों से हंसती कहती आपको देख रही हूँ तो आप ही दिखोगी ना मेरी आंखों में। फिर दोनों मस्ती करने लगते। अब तानिया का दर्द थोड़ा कम हो जाता है और ब्रेकफास्ट भी लग चुका था। तो तानिया की मम्मा बुलाने आती है कि आ जाओ बेटा ब्रेकफास्ट लग चुका है, सब वेट कर रहे हैं। तानिया और जेनी दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे मतलब तानिया की सिस्टर नहीं थी। तानिया बोलती अब ये कहाँ से पता नहीं है क्या कि ब्रेकफास्ट का टाइम है, मैं बुला के आती हूँ। जेनी बोलती बैठो पेन है ना, मैं बुला के आती हूँ। और फिर वो जाती है बुलाने के लिए। वो नोक नोक करती है पर अभी भी अंदर से लॉक था। कहती अरे यार ये क्या मसला है, रात में भी लोग था अभी भी लोग थे, लड़की लॉक क्यों करके सोती है। तो वो फिर से नोक नोक करती है। कहती हेलो क्या कोई है, ब्रेकफास्ट टाइम हो गया, सब टेबल पे वेट कर रहे हैं, आप आ रही हो ना। तभी अंदर से आवाज़ आती है हाँ हाँ जेनी मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। तो एकदम से वो दरवाज़ा खोलती है और जेनी उसे देखते कहती क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो कहती हाँ हाँ सब ठीक है। जेनी बोलती मैंने कल नोक नोक किया था, आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया था। कहती ओह वो रात को 2 बजे आप थी। तो कहती हाँ मैं थी, मतलब आपने सुना फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोला। वो कहती अरे मैं सो रही थी ना। जेनी बोलती अगर आप सो रही होती तो आपको कैसे पता मैंने रात को 2 बजे नोक नोक किया। वो कहती क्या है आप भी ना ज़्यादा तानिया दीदी की तरह जासूस मत बनो, चलो अब सब वेट कर रहे हैं ना। तो इतना बोल के दोनों ही खाने की टेबल पे आ जाते हैं। लेकिन जेनी को यहाँ कुछ गड़बड़ लगती है पर वो ज़्यादा फोर्स नहीं करती। कहती मेरा क्या लेना देना, नहीं बताना चाह रही तो ना बताए। बस इतना ही सोच के यहाँ जेनी खाना खाने लगती है। पर तभी वो देखते कि तानिया कुछ खा नहीं रही। जेनी पूछते कि क्या हुआ तानिया आप कुछ खा क्यों नहीं रही। तानिया होती मन नहीं है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं खाना। और उठ के चले जाते हैं। यहाँ तानिया की मम्मा कहती ओफो ये लड़की बिना ज़रा सी तबीयत खराब होती है तो बच्चों जैसी हरकतें, खाना पीना छोड़ देती है। तभी जेनी उठती है, बकती बस मेरा भी हो गया। इतना बोल के वो किचन में बर्तन रखने जाती है। तब उसे याद आता है कि तानिया को उसके हाथ का ऑमलेट बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे जेनी को याद आता है कि वो सैंडविच बहुत अच्छा बनाती है। वो जब भी सैंडविच बनाती है उसकी मम्मा बहुत तारीफ़ करती है। तो सोचते एक काम करती हूँ तानिया के लिए सैंडविच बना देती हूँ, आई होप उसे अच्छा लगेगा। वो इतना सोच के सैंडविच बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी किचन में तानिया की मम्मा आती कहती तुम किचन में क्या कर रही हो। जेनी बोलती आंटी वो तानिया ने कुछ नहीं कहा ना, तो बस उसके लिए सैंडविच बनाने आई थी। तो यहाँ तानिया की मम्मा कुछ भी नहीं कहती है, बस चुपचाप बाहर चली जाती है। जेनी सैंडविच बनाती है और फिर तानिया को सैंडविच देने के लिए रूम में चली जाती है। जहाँ हम देखते हैं तानिया यूँ उल्टा होकर लेटी हो कहती है हाँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, हाँ हाँ मुझे पेन क्यों हो रहा है, मैं लड़की क्यों पैदा हुई, मैं लड़का पैदा क्यों नहीं हुई, हाँ। और ऐसे रो रही थी। तभी जानी हंसती है कहती क्या तानिया बच्चों की तरह, अच्छा चलो उठो। तानिया बोलती मुझे दर्द हो रहा है, तुम हंस रही हो। जानी बोलती पापा आई एम सॉरी, अच्छा उठो। देखो मैं क्या बना के लाई हूँ। तानिया बोलती मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, जाओ यहाँ से। जानी बोलती अरे सैंडविच है, मुझे कहाँ अच्छा लगेगा। तो कहती मुझे मुझे सैंडविच नहीं खाना, मुझे बस मीठा खाना है। जिस पे जानी हंसती है और कहती एक बार देखो तो सही। तो तानिया देखते हैं यहाँ दो दो सैंडविच बने हुए थे। एक तो नॉर्मल सैंडविच था और दूसरे में यहाँ पे जानी ने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया था, उसने चॉकलेट वाला सैंडविच बनाया था जो कि काफ़ी यमी भी था। वो कहती ये देखो ये मीठा है, अच्छा लगेगा खा के देखो। कहती नहीं खाना। जानी बोलती मैं खिलाऊं। तो तानिया नहीं खा रही थी। जानी बोलती अरे एक एक बाइट तो लो ना। तो यहाँ जानी तानिया को अपने हाथ से खिलाने लग जाए। तो तानिया पहले एक बाइट लेती थी, वाओ यम्मी है, मुझे अभी खाना है। अभी जानी उसे अपने हाथों से खिला दिया। तानिया बोलती बहुत दुख रहा है। जानी बोलती अरे आराम से ये खा लो, फिर मैं कोई पेन किलर दे दूँगी। तानिया बोलती और फिर जानी तानिया को अपने हाथों से खिला रही थी, उसका बहुत ख्याल भी रख रही थी। तब तानिया की मम्मा बाहर से ये देख रही थी और फिर वो सोच में पड़ जाती कि लड़की तो अच्छी है, मेरी बेटी का ख्याल भी रखती है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये लड़का नहीं है। और तभी तानिया की जो बुआ थी ना, जो चुप चुपके से देख रही थी, वो कहती
लड़की तो ठीक है पर अच्छा होता अगर ये लड़का होती तो। तान्या की मम्मी थी वो आज चली जाएगी साइड पे आई उसे साइड पे लेके जाते हो फिर लोग बातें करने लगते हैं, तभी तान्या की चच्ची आ जाती है और भाई उनके पेट में तो कोई बात नहीं रह सकती, वो इनकी बातें सुनती है और फिर तुरंत तान्या को आके बताने लगते हैं, वो भी जैनी के सामने। अब जैनी बेचारी नजरें नीचे चुरा के खड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें तान्या की मॉम ने कुछ बातें यूं की थी कि नहीं जैनी अच्छी नहीं है ये वो, और वो सारी बातें जैनी के सामने करी थी। जैनी को बुरा लग रहा था इसलिए वो उठ के बाहर चली जाती है। क्या चाची उसके सामने क्या क्या बोला आपने, बुरा मान गई ना वो। अब भी ना ओ मुझे जाके मनाना पड़ेगा। अब तानिया बाहर आती है जहाँ जैनी चुपचाप सोफे पे बैठी थी, तानिया उसके पास आके बैठे हुए थी। चाची का या मम्मा का कहने का मतलब वो नहीं था। जैनी बोलती इट्स ओके मुझे हर्ट नहीं हुआ, और वैसे भी मुझे तो पता है हम कौन सा रियल कपल है, इन 7 दिनों के बाद तो शायद हम कभी एक दूसरे को देखेंगे भी नहीं शायद। तानिया बोलती जैनी बोलती इसलिए मैं किसी भी बात का बुरा नहीं मान रही, रिलैक्स, मैं बस चाहती हूँ जब तक हम साथ हैं अच्छे से रहें। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको खुश रखूँ, हम दोनों साथ में जितना भी टाइम स्पेंड करें उसे याद करके सिर्फ फेस पे स्माइल आनी चाहिए, आंसू नहीं। जिस पे ताने हंसी की थी वाह तुम यहाँ से जाने के बाद मुझे याद करोगी, मुझे लगा तुम मुझे भूल जाओगी। जाने हंसती हो कहती है कि मैंने बोला था ना मुझे बहुत जल्द लोगों की आदत हो जाती है, और मैंने अपनी माँ के अलावा इतना ज़्यादा वक्त कभी किसी के साथ नहीं बिताया, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से जाने के बाद आपको बहुत मिस करने वाली हूँ। तान्या बोलती ओह यू आर सो स्वीट, इतना बोल के तान्या हग कर लेती है। यहाँ जैनी तान्या को बहुत टाइट हग करती है। तान्या बोलती क्या हुआ जैनी, आर यू ओके? जैनी बोलती और जैनी यूँ हग करके भी ना तान्या के बैग पे यूँ हाथ रख के दबा रही थी। तान्या हंसते हुए थी तुम सच में बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ज़्यादा ख्याल रखती हो। जैनी बोलती अभी तान्या पीछे हो जाती कि रिलैक्स मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। जानी बोलती आर यू श्योर? तान्या बोलती यस। और तभी तान्या की नज़र अपनी बहन पे जाती जो चुप के बाहर की तरफ जा रही, तभी तान्या बोलती ओए चोर के ये कहाँ जा रही हो, तबे पाऊँ हाँ? तो दीदी मैं तो बस बाहर बाहर टहलने जा रही हूँ। तान्या बोलती तुम्हारी ना सारी नौटंकियों को मैं जानती हूँ, जिस बहाने से बाहर जा रही चुपचाप से अंदर जाओ। मैं पागल हूँ, मुझे नहीं पता आज कौन सा डे है, अंदर जाओ तुम कहीं नहीं जा रही। तो बोलती क्या दीदी वो मेरा फियांसे है। तान्या बोलती राइट वो तुम्हारा फियांसे है, तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, जब शादी हो जाए ना फिर नैन मटक्का ये सब कुछ करती रहना। तो दीदी प्लीज़ यार थोड़ी तो रोमांटिक रहो, इसलिए मैं आपको रोमांटिक कहती हूँ। अरे वैलेंटाइन वीक है दीदी, आज किस डे है, प्लीज़ जाने दो ना। तान्या बोलती किस डे की 25 चमाटा खा लेना मुझे, चलो गो टू योर रूम नाउ। और उस पर चिल्ला देती है, तभी जानी हंसती है कहती क्या है यार जाने दो ना, अपने फियांसे के साथ ही तो जा रही है, कहीं भी जा रही है तो। तानीमती से ज़्यादा उसकी हिमायती मत बनो, तुम भी रूम में जाओ। जानीमती मुझे क्यों सुना रही हो? तानीमती क्योंकि उसकी साइड ले रही हो इसलिए सुना रही हो, अब रूम में जाओ तुम भी। जानीमती ठीक है जा रही हूँ, तो जानी रूम में आ जाती है। थोड़ी देर में तानिया भी रूम में आती है, उसे रियलाइज़ हो जाता है किसने जैनी पे चिल्ला दिया था। तो रूम में आते ही थी जैनी वो सॉरी मैंने चिल्ला दिया था ना। जैनी बोलती इट्स ओके। तानिया बोलती अरे सच में सॉरी हूँ यार प्लीज़ माफ़ कर दो ना। जैनी बोलती हाँ इट्स ओके बोला तो है और कैसे बोलूँ। तो तानिया जैनी को एक चॉकलेट देती रही थी, प्लीज़ मान जाओ सॉरी। जैनी बोलती वाह ये भी सही है, मेरी लाई हुई चॉकलेट मुझे ही दे के मना रही हो, क्या बात है। तो कहती अरे अच्छा सॉरी ना। पर जनी नहीं मान रही थी। तने बोली याद है हम कपल्स हैं राइट, हम कपल्स की तरह प्रिटेंड करेंगे अकेले में भी। तो मैं आपको अच्छे से सुना दी हाँ। जानी बोती बस करो अनरोमांटिक, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तानी बोती देखो अब मेरी बहन जैसी बातें मत करो वरना अच्छा नहीं होगा। जानी बोती मैं तो करूँगी अनरोमांटिक अनरोमांटिक अनरोमांटिक। और वो जानी को बहुत परेशान करने लगती है। तभी जानी बोती देखो मैं जो भी बोल रही हूँ ना वो सच्ची बोल रही हूँ, आप हो अनरोमांटिक। तानिया बोती जेनी मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ भी कर दूंगी। जेनी बोती क्या ही कर लोगी, आपसे कुछ नहीं हो सकता बिकॉज यू आर अनरोमांटिक अनरोमांटिक अनरोमांटिक। रीता बोल के जेनी तानिया को बहुत टीज करती है। अब तानिया को गुस्सा आ जाता है। जेनी तो उसे टीज करके जाने वाली थी पर तभी तानिया उसका हाथ पकड़ती उसे अपनी तरफ खींचती है। जेनी बोती क्या कर रही हो? जेनी पीछे होने लगती है तो तानिया जेनी की कमर में हाथ डालती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। कहती आज तो किस डे है ना हाँ, जब हमने रोज़ डे मनाया, चॉकलेट डे मनाया, टैडी डे मनाया, प्रपोज डे तक मनाया, तो किस डे से कैसे पीछे हट सकते हैं हाँ। हैप्पी किस डे बेबी। रीता बोल के वो सीधा जैनी के लिप्स पे किस कर देती है। जैनी की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, जैनी उसे
पुश करने की कोशिश करती है, पर तानिया जैनी के बाजू को यूँ पीछे की तरफ करती है और कस के अपने करीब खींच के बहुत पैशनेटली किस करने लगती है। जैनी बहुत कोशिश करती है तानिया को पुश करने की, पर वो कर नहीं पाती। तानिया तो एकदम फुल पैशनेटली पागलों की तरह उसके लिप्स पे किसेस कर रही थी, बाइट्स कर रही थी। पता नहीं तानिया को क्या हो गया था, वो एकदम पागल हो गई थी। मानो शायद उसने ये अनरोमांटिक वाली बात को कुछ ज़्यादा इसलिए ले लिया था। किस करते करते वो चेहरे को बेड पे पटक दिए थे, उसके ऊपर आ जाती है। जैनी बाजू आगे करती है, अपने हाथ आगे करती है और तानिया को पुश करने लगती है। तानिया गुस्से में उसके दोनों हाथों को कस के पकड़ती है और उसके हाथों को ही ऊपर करती है, और बस अब तो जैनी की खैर नहीं थी। तानिया उसे बहुत ज़्यादा किस करने लगती है। अब जैनी भी एकदम मदहोश हो जाती है, जैनी की आंखें बंद होने लगती है और वो बस इस किस को इंजॉय करने लगती है। तानिया जैनी को पागलों की तरह किस करी थी और तभी दरवाज़ा खुलता है। तानिया एकदम डर जाती है और जैनी के ऊपर से हटती है और तभी पीछे से ज़ोर से क्लैपिंग की आवाज़ आती है। तानिया पीछे पलटती है, यहाँ कोई और नहीं तानिया की सिस्टर ही थी, जो कहती वाह मुझे बाहर नहीं दिया जाने दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि आज किस डे है, कहीं मैं अपने फियांसे को किस ना कर दूँ, और खुद यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने ही रूम में लगी पड़ी हो, उसका क्या? तानिया बती ज़बान संभाल के बात करोगी, क्या बात है, क्या तरीके इस तरह बात करने का? हाँ कैसे बात करी हो तुम मुझसे? कहती बस दीदी बहुत हो गया, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सब कुछ कर सकती हो और मैं अपने फियांसे को किस भी नहीं कर सकती? हाँ तानिया बताई देखो तमीज़ से बात करो वरना मैं सच में तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। वो कहती बस बहुत हो गया, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी, सिर्फ एक ही साल बड़ी हो मुझसे, सारा रोक नहीं झाड़ सकती, मैं जा रही हूँ बाय। और इतना बोल के दरवाज़ा ठा करके चले जाते। तानिया बताई जैनी ये सिर्फ तुम्हारी गलती है, सिर्फ तुम्हारी वजह से है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जैनी बताई अब मेरी क्या गलती है, अब मेरी करीब आई, अब ने मुझे किसके, मैं तो तुम करने की कितनी कोशिश की, अब फाइन आई नो आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आप अपनी गलती एक्सेप्ट करनी ना तो ठीक है मेरी माँ, मैं ही गलती एक्सेप्ट कर लेती हूँ। आई एम सो सॉरी मिस तानिया, आई एम सो सॉरी, बोलो तो पाँव पकड़ लो, आई एम सॉरी कि मैंने आपको रोका नहीं, क्योंकि मैंने बहुत रोका, पर गलती मेरी है ना, क्योंकि मैं आपको रोक नहीं पाई, जितनी मर्जी कोशिश की सब फेल है ना, तो आई एम सॉरी। और जैनी को भी गुस्सा आ जाता है, वो बाहर चली जाती है। जैनी बहुत गुस्से में थी, पर जैसे ही बाहर सोफे पे आके बैठती है, आंखें बंद करती है ना, उसे फ़ील आने लगता है। तानिया ने जो किस किया था ना उसे पकड़ के, उफ़ उस किस में जैनी खोने लगती है। वो किस इतनी पैशनेटली थी कि जैनी मदहोश हो जाती है। किसके बारे में सोच के भी जैनी के तन मन में अजीब सी फीलिंग्स जागने लगती है, वो तड़पने लगती है। उसका मन तो कर रहा था कि बस अभी वो तानिया के पास जाए और उससे लिपट जाए, पर वो ऐसा नहीं करती। यहाँ दूसरी तरफ तानिया रूम में बैठी थी और सोचती थी कि मेरी कोई गलती नहीं, गलती उसकी है ना, वो नहीं मानेगी। ओह यहाँ तानिया के मूड बहुत गंदे वाले हो रहे थे, उसके इतने खराब खराब मूड हो रहे थे ना, तो उसको बस नहीं चल रहा था कि वो मतलब सामान उठा उठा के फेंके और ज़ोरों से चिल्लाए। यहाँ तानिया के बहन घर से बाहर जा चुके थे और तानिया को इस बात का बहुत गुस्सा था। तभी वो अपनी बहन के रूम में जाती है और वहाँ पर उसे एक लेटर मिलता है और उस लेटर पे एक होटल का मतलब नाम वगैरह सब लिखा हुआ था कि ओह तो मैडम यहाँ गई है किस डे मनाने के लिए। ठहरो ज़रा, तुम्हारी किस डे को तो बहुत अच्छे से मनाती हूँ मैं, हाँ देखती हूँ तुम कैसे किस डे मना पाती हो। यहाँ तानिया बाहर जाने लगती है, तभी जैनी आती है रूम में, कहती कहाँ जा रही हो? तानिया बोली ये देखो ये मैडम यहाँ गई है और अब मैं भी यहीं जाऊँगी। जैनी बोली देखो वो मैच्योर है, भूलो मत, वो तुमसे ज़्यादा छोटी नहीं है, उसे अच्छे बुरे की समझ है। और वैसे भी वो अपने फियांसे के साथ ही गई है ना, पूरी फैमिली ने एक्सेप्ट किया उस लड़के को, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? ताने बोलते वो मेरी बहन है, मैं ऐसे कैसे किसी के साथ भी जाने दूँ? तो कहती वो कोई किसी नहीं है, बहुत जल्द उसका हस्बैंड होने वाला है। ताने बोलती देखो जैनी ये हमारा फैमिली प्रॉब्लम है, तो तुम इससे दूर रहो, फैमिली मैटर है ना। जैनी बोलती यस राइट, मैं तो भूल गई थी, मैं थोड़ी आपकी रियल गर्लफ्रेंड हूँ जो मैं फैमिली का मेम्बर माना जाऊँ, सो सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर दिया ना, आई एम सो सॉरी। ताने बोलती उफ जनी 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 आई एम सो सॉरी, हो गया मेरा वो मतलब नहीं था। जनी बोलती नो नो इट्स फाइन, आपने गलत काम बोला, आपने बिल्कुल सही बोला। ताने बोलती जैनी आई नीड योर हेल्प, तुम मेरे साथ चलो प्लीज़, तुमने सही कहा, अगर मैं ऐसे गई तो उल्टा मुझ पे ही बिल फाड़ेगी, क्यों ना हम दोनों एज अ कपल वहाँ पे जाएं, हम प्रिटेंड करेंगे जैसे हमें पता ही नहीं है, राइट प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। जैनी बोलती ये आपका फैमिली मैटर है ना, तो मैं इसमें कैसे इन्वॉल्व हो सकती हूँ? हाँ आप चाहिए अपने फैमिली मैटर को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए। तानिया बोलती ओह कम ऑन जैनी प्लीज़, भूलो मत हमने प्रॉमिस किया था जब तक हम साथ हैं कपल की तरह साथ रहेंगे।
एटलीस्ट प्रिटेंड करेंगे, प्लीज़ यार प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। वो बहन है यार मेरी, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, प्लीज़। जेनी बोलती ओके फाइन, पर हम ऐसे जाएंगे तो वो समझ आएगी हम उसका पीछा करते हैं, हमें चेंज करना होगा, रेडी होना होगा। तानिया बोलती हमारे पास टाइम नहीं है। जेनी बोलती रिलैक्स, अब चेंज कर लो, मैं भी चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ जेनी अपने कपड़े देखने लगती है, तानिया अपने कपड़े देखती है, और तभी हम तानिया एक ड्रेस लेके चेंज करने चली जाती है। जेनी बोलती है वो वॉशरूम में चेंज करने गई है तो मैं यहीं कर लेती हूँ, इसलिए वो जल्दी जल्दी चेंज करने लगती है। तभी तानिया बाहर निकलती है कि देख क्या पहना है, हाँ अच्छे कपड़े नहीं है आपके पास। जिस पर जेनी बोलती अच्छा तो है। तानिया बोलती ओह रहने दो, मैं ये आपको कोई ड्रेस दे देती हूँ। और यहाँ पे तानिया जेनी को एक ड्रेस देती है। जेनी बोलती तानिया मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती हूँ, ये कुछ ज़्यादा ही मोड नहीं हो जाएगा। तानिया बोलती रिलैक्स, पहनो कुछ नहीं होगा, तुम भी अच्छा लगेगा। यहाँ पहले जेनी मना करती है, पर फिर वो पहन लेती है। जब वो पहन के बाहर आती है तो तानिया तो उसे देखती रह जाती है, क्योंकि जेनी बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। यहाँ तानिया की तो आँखें फटी की फटी रह जाती हैं, तो उसका मुँह खुला का खुला रह जाता है। तभी जेनी कहती तानिया मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? आई मीन मैंने कभी इस तरह का ड्रेस नहीं पहना, मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ क्या मैं चेंज कर सकती हूँ? तानिया बोलती नो नो ये लोग प्रीटी, रुको मेरे पास शूज़ भी है, मैं देती हूँ। और फिर तानिया शूज़ देती है, उसकी हील काफ़ी ज़्यादा थी। जेनी बोलती मैं इतनी हाई हील्स नहीं पहनती हूँ यार, मैं गिर भी जाऊँगी तो। तानिया बोलती मैं हूँ ना संभालने के लिए, तो डर किस बात का, पहन लो। अब जेनी बैठती है शूज़ पहनने पर, उसे स्ट्रिप नहीं लग रही थी, तो तानिया नीचे बैठती है और वो जेनी को अपने हाथों से शूज़ पहनाती है। अब जेनी तानिया को देखने लग जाती है, तो तानिया भी जेनी को देखती है। यहाँ पे इन दोनों का ही आई कांटेक्ट होता है, और फिर थोड़ी देर में यहाँ पे आई कांटेक्ट टूट जाता है, क्योंकि तानिया उठ जाती है। फिर तानिया बोलती लो हाथ पकड़ो, गिरने नहीं दूंगी। तो जेनी तानिया के हाथ में हाथ रखती है, फिर ये दोनों साथ में जब घर से बाहर जा रहे थे तो भी देख लेती है तानिया की। उसे लगता है कि भाई आज किस डे है, तो ये लोग किस डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। वो खुश हो जाती है कि वाह क्या जोड़ी है, सो रोमांटिक। पर एक्चुअली में तो तानिया और जेनी अपनी बहन का पीछा करने के लिए जा रहे थे। वेल यहाँ पे तानिया एक कैब लेती है, और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं उसी होटल में जहाँ इसकी बहन आई थी। पर अंदर जाके पता चलता है कि ये एक प्राइवेट पार्टी है, और यहाँ पे विदाउट इनविटेशन एंट्री नहीं मिलेगी। अब इनके पास इनविटेशन तो था नहीं, अब अंदर कैसे जाए, अब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तानिया बोलती हमें एंट्री नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास इनविटेशन नहीं है, अब हम क्या करें? जानी बोलती है तो आपको पता कि अब हम क्या करें? तानिया बोलती उफ कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो जुगाड़ लगा तानिया, कुछ तो कर। तानिया बहुत ट्राई करती है, वो पैसे देने की भी बात करती है कि भाई कुछ पैसे वैसे ले लो, हमें अंदर जाने दो। पर वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो अंदर नहीं जाने देते, कहते सॉरी मैम विदाउट इनविटेशन हम किसी को भी नहीं जाने दे सकते। अब यहाँ तानिया अपना सर पकड़ लेती है, और तभी वहाँ पे एक आदमी अंदर जाने लगता है, और वो कहता है जेनी ये तुम हो ना? जेनी बोलती ओ हाय हाउ आर यू? और फिर जेनी बात करने लगती है। यहाँ पर चलता है कि जेनी उस इंसान को जानती है, और तानिया बोलती क्या तुम इसे जानती हो? जेनी बोलती हाँ ही इज़ माई फ्रेंड। तो कहती तुम्हारा कोई फ्रेंड भी हो? तो कहती हाँ। तो वो लड़का कहता है क्या प्रॉब्लम है जेनी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर क्यों नहीं आ रही? जेनी बोलती वो एक्चुअली इनविटेशन कार्ड मैं घर भूल गई, और ऐसे ये एंटर नहीं होने दे रहे। तो बोलते अरे बस इतनी सी बात, ये मेरे साथ है, और इससे बोल के इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं। और फिर तानिया और जेनी दोनों को एंट्री मिल जाती है। तानिया बोलती वाह मुझे लगा नहीं था तुम्हारा फ्रेंड इतनी बड़ी पार्टी में। तो कहती आपको क्या लगा मैं गरीब हूँ तो मेरे फ्रेंड्स भी सारे गरीब होंगे? तानिया बोलती अरे नो नो मेरा वो मतलब नहीं था। जेनी हंसने लगती है, कहती मैं मजाक कर रही हूँ। तो बोलती पर ये तुम्हारा फ्रेंड? तो कहती हाँ हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। तो कहती ओ ओके ओके। बहुत टाइम हो गया ना तुम्हारे कॉलेज ख़त्म हुए, फिर भी इसने तुम्हें पहचान लिया, क्या बात है? ये लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वो लड़का जेनी के पास आता है। कहते हे जेनी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नाइस टू सी यू यार, बहुत टाइम बाद देखा तुम्हें, और तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसे ही नशीली तुम्हारी आंखें, उफ कातिलाना, आज भी तुम्हारी आंखें मुझे छल्ली कर देती हैं। तो जेनी हंसने लगती कि क्या यार तुम फिर से शुरू हो गए। और फिर यहाँ पे लोग बातें करने लगते। अब तानिया घूरे जा रही थी, भाई चल क्या रहा है यहाँ पे? तानिया को बहुत गुस्सा आ रहा था इन दोनों को बात करते देख के। वो लड़का ना मतलब थोड़ा लची वची किस्म का इंसान था, बात करते हुए उसे टच करने की आदत थी। तो जब वो बात कर रहा था, एक तो वो जेनी की बहुत तारीफ कर रहा था जिससे तानिया को गुस्सा आ रहा था। और जो सेकंड चीज़ उसे गुस्सा आ रहा था वो ये कि वो जेनी के शोल्डर पे
यूँ अपना शोल्डर रख के खड़ा था और उसे देख के यूँ उससे बातें किए जा रहा था, बातें एकदम फ्लर्ट ज़्यादा कर रहा था। अब यहाँ पे तानिया को गुस्सा आ जाता है। तानिया देखती है वेटर गुज़र रहा है, उसके हाथ में ड्रिंक्स है, वो ड्रिंक्स लेती है, कहती लो ड्रिंक पियो, खाली हाथ अच्छा नहीं लगता। तो उसे ड्रिंक दे देती है। अब वो लड़के के हाथ में ड्रिंक थी तो वो हाथ नहीं रख पाता। तानिया को काफ़ी अच्छा लगता है, मन में उसे सुकून मिलता है कि चलो फाइनली उसे अब टच तो नहीं कर रहा। अब यहाँ जेनी तानिया को बताया कि हम यहाँ किस लिए आए थे, भूल गए क्या? तानिया बोलती हाँ नहीं नहीं, मैं देखती हूँ मेरी बहन को। तानिया इतना बोल के अपनी बहन को ढूंढने चली जाती है, पर उसे पूरी पार्टी में उसकी बहन कहीं दिख ही नहीं रही थी। कहती यार इनविटेशन तो यहीं का था, तो कहाँ गई ये लड़की, दिख क्यों नहीं रही? तभी तानिया की नज़र फिर से चैनी पे जाती है, जो कि सच में बहुत बहुत हॉट लग रही थी। तानिया बोलती कुछ भी कहो, बंदी है बहुत हॉट। और तानिया बस चैनी को देखे ही जा रही थी। तभी कबाब में हटे वही लड़का मतलब व्यू कवर कर लेता है, क्योंकि वो जेनी के सामने आके खड़ा हो जाता है और तानिया अब जेनी को देख ही नहीं पाती। पर तभी वो देखती है कि उस लड़का जेनी को रोज़ दे रहा है। अब ये देख के तो भाई तानिया जल भुन कोयला हो जाती है। वो दौड़ के जाती है कि देख क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ ही इज़ माई गर्लफ्रेंड। तो वो जैसे ऐसे बोलती है तो जेनी तो घूरने ही लग जाते हैं कि देख क्या 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 कर रही हो। इसमें कॉलेज बड़ी पूरे कॉलेज वालों को बता देगा, सारे ग्रुप में बात फैल जाएगी प्लीज़। तानिया बोलती तो मैंने गलत बोला, यू आर माई गर्लफ्रेंड भूलो मत। तब जेनी चुपचाप खड़ी होती कि क्या गर्लफ्रेंड, तो तुम्हारी या फिर तुम्हारे भाई की? तानिया बोलती नो शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। तो वो घूरने लग जाता है कि जेनी तुम तुम तो स्ट्रेट थी ना यार। जेनी बोलती शी इज़ राइट, आई एम हर गर्लफ्रेंड एंड वी आर इन लव। तो कहते व्हाट, ओह अब समझा, तभी तुमने कॉलेज में मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया था। आज तुम्हें यहाँ देख के लगा मेरी किस्मत फिर से चमकने वाली है और शायद तुम आज मुझे हाँ कर दो। पर आई एम सो सॉरी जेनी, मुझे पता नहीं था, वरना मैं कभी ऐसे नहीं करता। आई एम सो सॉरी एंड आई रिस्पेक्ट यू गाइस, लाइक वाओ, पूरी सोसाइटी से लड़के तुम लोग जस्ट वाओ यार। एंड आई एम सो सॉरी तानिया राइट? तानिया बोलती यस। तो बता आई एम सो सॉरी गाइस, यू कंटिन्यू। हम टेक केयर जेनी एंड आई एम शॉक्ड बट इट्स ओके, चलता है। वैसे कॉलेज टाइम पे जिस पे मेरा क्रश था तो मुझसे कभी नहीं पटी। मैं हमेशा सोचता था मुझ में क्या कमी है, पर समझ आया तुम्हारा टेस्ट अलग था। बट इट्स फाइन, I'm happy, both of you guys, I'm happy for you। ठीक है। और इतना बोल के वहाँ से चला जाता। अब नानिया को तो बड़ी हंसी आ रही थी उस लड़के का चेहरा देख के। मतलब तो एकदम शॉक्ड हो गया था कि क्या, जिस लड़की को मैं नहीं पटा पाया, कोई लड़का नहीं पटाया को पटा पाया कॉलेज, तो उसे एक लड़की ने पटा लिया। वो थोड़ा शॉक था। यहाँ तानिया बहुत खुश थी। शनिपति क्या क्या क्यों बताया? वो हमारे हमारे कॉलेज का है यार, मतलब मेरे सारे दोस्तों को बता देगा। हम हमारा एक ही ग्रुप है जिस पे तानिया बोलती सो व्हाट, कॉलेज जब ख़त्म होता है ना तो दोस्त पीछे रह जाते हैं। शनिपति गिने चिने गिने चुने 4-5 ही तो मेरे दोस्त हैं, वो भी जिनसे मेरा मिलना ही नहीं होता। बस ग्रुप बना, बस में कभी कभी बात हो जाता है, पूरे ग्रुप में अगले 2 मंथ तक मेरी ही बातें होती रहेंगी, यही गोसप चलेगा। तानिया बोलती हे रिलैक्स। जेनी बोलती व्हाट रिलैक्स, हाँ जब 3 दिन के बाद हम लोगों का रिश्ता ख़त्म ही होना है तो बताया क्यों उसको? ताने बोलती ओके आई एम सॉरी, शायद तुम भूल रही हो यहाँ पे मेरी बहन भी है। ओके गर्लफ्रेंड की एक्टिंग कर रही हो तो अच्छे से करो, अगर वो ये सब देख लेती तो उसे पता चल जाता कि तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद उसने जो घर में तमाशा लगाना था उसका क्या? और वैसे भी मेरी बहन को मौका चाहिए हर जगह मेरी बेइज्जती करवाने का, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जानी हाँ राइट, और जो मेरी बेइज्जती होगी ग्रुप में उसका क्या? तानिया होती ओह तो तुम्हें शर्म आएगी, हाँ कि सब तुम्हें कि लेस्बियन नाम से बुलाएंगे राइट? तो कहती नो मुझे इन नाम से प्रॉब्लम नहीं है, पर जब मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं तो तानिया आप नहीं समझोगी, लीव इट। और इतना बोल के जैनी आगे चल जाती है। तानिया होती हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं कहीं कुछ समझती हूँ, सबका ऐसे कोई लगता है कि मैं झंडू हूँ। ठीक है मैंने बोला ही क्यों, क्या जरूरत थी। और ये जो मेरे मूड स्विंग्स है ना किसी दिन मेरी बहन बजा के रखेंगे। तो ये पेन हो रहा है। अब तानिया बेचारी को पेन हो रहा था, उसे बैठना था, पर यहाँ पे हर जगह मतलब लोग बैठे हुए थे, कुछ खड़े भी थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था वो कहाँ जाके बैठे। अगर बैठ गई तो अपनी बहन को कैसे ढूंढेगी? इसलिए पूरे हॉल में जहाँ पार्टी थी वहीं घूम रही थी, हर जगह अपनी बहन को ढूंढ रही थी, पर उसे कहीं देख ही नहीं थी। तभी जहनी देखते हैं कि तानिया यूँ पीठ पे हाथ रख के चल रही है, मतलब उसे पेन हो रहा है। तभी जहनी आती है, वहीं तानिया को हक करती है।
तान्या बोलती क्या हुआ? तो जेनी उसे हक करके उसकी पीठ पे हाथ रखती है और हल्का सा दबाने लगती है। तान्या मुस्कुराते कहती ओह थोड़ा नीचे दबाओ ना, बहुत पेन हो रहा है। जेनी हंसती है और कहती है कि लगता है आपकी बहन यहाँ पे नहीं है, क्या हम चलें? आपकी तबीयत भी खराब है ना, आई थिंक यू नीड रेस्ट। तान्या बोलती नो, मुझे मेरी बहन को ढूंढना ही होगा। तभी तान्या की बहन की आवाज़ आती है कि दी अब यहाँ पे क्या कर रही हो? तान्या और जेनी दोनों पीछे होते हैं और तान्या बोलती तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मतलब वो उल्टा नाटक करने लग जाए कि हमें तो पता ही नहीं था तुमने यहाँ आना है। वो कहती अब मेरा पीछा करते आए हो ना? तान्या बोलती नहीं, जेनी के फ्रेंड ने इनवाइट किया था, हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो जेनी को देखने लगती है। जेनी बोलती हाँ मेरे मेरे फ्रेंड ने इनवाइट किया। और फिर यहाँ पे ये लोग बातें करने लगते हैं और जेनी का फियांसे भी आ जाता है। कहते अरे वाओ मिस तानिया, नाइस टू मीट यू। हमें तो कभी अकेले में बात करने का मौका ही नहीं मिला ना, आज मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगा। तभी तानिया की बहन घूरती है, कहती हाँ हाँ इसी के साथ सब कुछ बातें बातें कर लो, शादी भी फिर इसी से कर लेना। और ऐसे ऐसे सुनाते हुए वहाँ से चली जाती है। तानिया बोलती उफ उस लड़की को पता नहीं मुझसे क्या प्रॉब्लम है, हर जगह बस झगड़ा झगड़ा झगड़ा। ज्ञानी तानिया का हाथ पकड़ती थी, रिलैक्स, वो छोटी है ना। तानिया बोलती उसी की साइड लो। घर पे कहती है वो इतनी भी छोटी नहीं है, शी इज मैच्योर नाउ। और अब तो वो छोटी है ना, मोम की तरह हमेशा उसी की साइड लेती रहना, समझ में नहीं आता सबको प्रॉब्लम क्या है मुझसे। चल बोलती हे तानिया रिलैक्स रिलैक्स, मेरी तरफ देखो, इट्स ओके, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। इतना गुस्सा क्यों करती हो? तानिया बोलती मेरी तबीयत खराब है, मुझे मुझे नहीं पता मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। चल बोलती रिलैक्स, इधर आओ। और वो जेनी तानिया को हक कर दिया, उसके बालों में हाथ फेरती, उसके बालों को सहलाती है। तानिया को भी बहुत अच्छा लगता है और तानिया बोलती हे डांस करे। जेनी बोलती अभी गुस्सा कर रही थी, अभी डांस करना है। तानिया बोलती प्लीज़ आई वांट टू डांस विथ यू। जेनी बोलती ठीक है। और फिर ये दोनों जो है वो साथ में डांस करने लगते हैं। यहाँ और भी कपल्स है जो डांस कर रहे थे। यहाँ पे जब ये लोग डांस कर रहे थे तो एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, सॉन्ग ख़त्म हो जाता है पर फिर भी ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के डांस कर रहे थे। तो वहाँ पे जो भी लोग थे ना, सारे लोग क्लैपिंग करने लगते, वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल कपल, सब इन्हें देख रहे थे। और तभी यहाँ तानिया की बहन बता लो यहाँ भी ब्यूटीफुल कपल का किताब इन्हें मिल गया, सारे टाइटल्स दीदी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। लाइक वो अपनी दीदी से यानी तानिया से थोड़ी सी जेलस होती थी। कभी कभी सिस्टर्स में भी जेलसी फैक्टर हो जाती है, नॉर्मल चीज़ है। तो यहाँ पे तानिया की सिस्टर का फियांसे बताया क्या यार तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी तो तुम जल्दी रहती हो। तो बताया हाँ तुम भी ले लो दीदी की साइड, सबको बस दीदी दीदी दीदी। मॉम भी जब देखो तुम्हारी दीदी ये तुम्हारी दीदी वो, उसने अपना करियर सेट कर लिया, फ्यूचर बना लिया, तुमने क्या किया तुमने। और अब तुम भी दीदी 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 ना हो गई, मेरे गले का फंदा हो गया जिसे देखो बस दीदी 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 जैसी बनो, दीदी से कुछ सीख लो, दीदी की तरह कॉन्फिडेंट लाओ कि दीदी की तरह ये करो, दीदी की तरह वो करो। और इतना बोलकर गुस्से से जाने लगते। तभी उसका फियांसे उसे हक कर देते हे तुम्हें किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज यू आर द बेस्ट, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो। और यू नो वट, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी फैमिली की है, तुम्हारी पेरेंट्स की है, जो तुम्हें तुम्हारी दीदी के साथ कंपेयर करते हैं। तुम्हें किसी के साथ कंपेयर ही क्यों करना, क्योंकि तुम किसी की तरह नहीं बन सकती, क्योंकि तुम अलग हो। और जो भी हो बहुत अच्छी हो, कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर मत करना, बिकॉज यू आर द परफेक्ट। हर इंसान अपनी जगह पे अच्छा होता है, ओके। और ऐसे ही वो तानिया की सिस्टर को यानी अपने फियांसे को हक कर लेता है। वेल यहाँ पे मुझे इसकी बात बहुत अच्छी लगी जो उसने बोला कि कभी किसी को किसी के साथ खुद को कंपेयर मत करो, क्योंकि जो कोई और कर सकता है वो अगर तुम नहीं कर सकती तो जो तुम कर सकते हो वो कोई और भी तो नहीं कर सकता। लाइक उसकी बात बहुत अच्छी थी। यहाँ पे तानिया और जहनी एकदम पीछे हो जाते हैं क्योंकि सब लोग क्लैप कर रहे थे और सब बोलते वाओ तुम दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो, कपल हो क्या। तो यहाँ तानिया और जहनी दोनों ही हाँ में सर हिलाते हैं। तो तभी वहाँ पे वहाँ पार्टी का जो होस्ट होता है वो स्टेज पे चढ़ जाता है, अनाउंसमेंट करने लगता है। तो वो कहता है कि वेलकम 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 टू आवर पार्टी। वैसे हमारी पार्टी की एक थीम थी जिसे बहुत कम लोगों ने फॉलो किया, पर गेम तो सबको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो नहीं बोलती गेम्स, कैसी गेम्स खेलनी जाने वाली हैं। तो अभी वो गेम्स के बारे में बताता है कि आप सबको पता है कि किस डे है आज, बहुत से कपल यहाँ पे आए हुए हैं किस डे सेलिब्रेट करने के लिए। तो क्यों ना इस किस डे को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाया जाए और थोड़ा मॉडर्न भी। अब सब देखने लगते हैं कि इस किस बात का क्या मतलब है। तो वो कहते हैं माना हम इंडिया में रहते हैं पर हम किसी से कम है क्या, बोलो हम किसी से कम है क्या। तो जोरों से आवाज़ आती नहीं नहीं हम किसी से कम नहीं है, हम एडवांस हैं। तो कहते बस अब मॉडर्न हो जाओ और
अंग्रेज़ों की तरह इस डे को सेलिब्रेट करो, अपने पार्टनर को किस करो। और यही हमारी गेम है। अब सब शौक के भाई ये कौन सी गेम है। और तभी वो बोलता है कि जो सबसे ज़्यादा देर तक अपने पार्टनर को किस करेगा वही विनर होगा। अब सब शौक देखने लगते कि भाई इसने तो मेरे अमेरिको को भी पीछे छोड़ दिया। क्या किस कंपटीशन। सारे शौक देखे क्या भाई किस कंपटीशन। ये वाकई हम ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में रहने आ गए क्या। ये तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से भी एडवांस लग रहा है हमारा इंडिया। तो सब ऐसे घूरने लगते हैं। तभी वो हंसता है और वो कहता है कि आई नो आई नो आई नो आई नो। सब बहुत शौकड है पर क्या करें, ये गेम ही कुछ ऐसी है। तो बोलो कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा। लेकिन सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को किस करना है, किसी और की गर्लफ्रेंड या किसी और की पार्टनर को नहीं। तो सब ज़ोरों से हंसने लग जाते हैं। अब तान्या बोलती क्या बकवास गेम है, हम नहीं खेलेंगे। तभी तान्या की सिस्टर बोलती यस हम तो ये गेम खेलेंगे और जीतेंगे भी। तान्या बोलती तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम चलो चुपचाप घर। तो कहती मैं कहीं नहीं जाऊँगी, आपको जाना है तो जाओ। तान्या बोलती ओह ये लड़की समझती क्यों नहीं है। अब तान्या को गुस्सा आ जाता है। जेनी बोलती रिलैक्स, पहले अच्छे से सुन तो लो कि गेम है कैसी। और तभी यहाँ पे गेम के बारे में फुल रूल्स वगैरह सारे बताते हैं और गेम स्टार्ट होती है। यहाँ पे अभी उसने गो भी नहीं बोला था और बहुत से कपल्स एक दूसरे को किस करने भी लगते हैं अगर किसी ने किस नहीं की थी। तो वो थी तानिया, जेनी और तानिया की सिस्टर उसका फियोंसे। बस ये दो कपल थे जिन्होंने अभी तक किस नहीं की थी। तभी होस्ट बोलते हैं कि क्या हुआ आप दोनों पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। तानिया बोलती क्या फजूल गेम है, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तभी तानिया की सिस्टर बोलती है हाँ हाँ आप जीत जो नहीं सकती, तभी आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती राइट। तानिया बोलती बकवास मत करो, ये कोई गेम नहीं है ओके, अब चलो यहाँ। पर तानिया की सिस्टर नहीं मानती। जानी बोलती तानिया आई थिंक हमें चलना चाहिए। तानिया अपनी बहन को देखती है जो तानिया के सामने ही अपने फियांसे को किस करती है। अब तानिया को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे घूर रही थी, चलने का इशारा करती पर वह नहीं चल रही थी। और वो यूँ जैसे लूज़र के साइन होते हैं ना वैसे करने लग जाती है। तानिया को भी गुस्सा आ जाता है। अपनी छोटी बहन से ऑनेस्टली ही पसंद है और वो भी गुस्से में नहीं सोचती कि क्या सही क्या गलत। और वैसे भी इन डेज़ में ना गर्ल्स का कोई दिमाग विमाग भी नहीं चलता। तो वो गुस्से में बस जेनी के नेक में हाथ डालती है और उसे किस करने लग जाती है। जेनी शॉक्ड। जेनी तानिया को पूछने की कोशिश करती है पर आज भी तानिया जेनी से दूर नहीं होती। वो बस पागलों की तरह से किस कर रही थी। अब यहाँ पे किस कंपटीशन चल रहा था जहाँ पे टोटल 10 से 12 कपल्स ने पार्टिसिपेट किया था। और उन्हीं 12 कपल्स में तानिया और तानिया की सिस्टर का कपल भी था। अब ये सभी एक दूसरे को किस कर रहे थे। कोई 5 मिनट तक कर पाता है, कोई 10 मिनट तक कर पाता है। धीरे धीरे सारे डिस्क्वालीफाई होते जा रहे थे और गेम से आउट होते जा रहे थे। पर बीच में सिर्फ 2 कपल रह जाते एंड में। ऑब्वियसली एक तान्या का था और एक उसके सिस्टर का था। अब तकरीबन 1 घंटा और 15 मिनट के बाद तान्या की सिस्टर और उसके फियांसे का कपल भी हार जाता है। वो अब एक दूसरे से दूर हट जाता है क्योंकि वो कहते हैं ना एक टाइम के बाद ऑक्सीजन आना बंद हो जाती है। सेम वही सीन हो जाता है। पर यहाँ पे तान्या और जैनी ये दोनों की आंखें बंद थी और ये दोनों पूरी दुनिया को भुला चुके थे। बस एक दूसरों में खो चुके थे, एक दूसरे की सांसों को समेट चुके थे, एक दूसरे की बाहों में खो चुके थे और बस लब से लब मिलते ही पूरी दुनिया को भुला देते हैं और पागलों की तरह एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद सब जोरों से क्लैपिंग करने लग जाते, ये है हमारा कपल जो सबसे लॉन्गेस्ट किस कर पाया। और अभी भी यहाँ पे तानी और जैनी किस किए ही जा रहे थे। तभी यहाँ पे होस्ट आता है और इन्हें अलग करता है। तो यहाँ पे दोनों नजरें नीचे चुरा लेते हैं। अब इन्हें रियलाइज़ होता है और दोनों बहुत ही ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। पहले एक बात जो थी भाई इंडिया अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जर्मनी हर एक देश से आगे निकल चुका था। फुल एडवांस भाई खुल्लम खुल्ला किस विस करो प्रॉपर पार्टी में। तो यहाँ पे अब तानिया नजरें नीचे चुराए खड़ी थी। तानिया की सिस्टर को बहुत बुरा लगता है कि मैं इनसे हार गई और वो अपने फियांसे के साथ
बाहर चली जाती हो, कहती है ये जानबूझ के आए यहाँ पे, मुझे कभी कुछ देख ही नहीं सकती हो। यहाँ पर चलता है तान्या की बहन के अंदर तो बहुत गुस्सा भरा है, बहुत ज़्यादा। तान्या को लेके काफ़ी सारी नफरत भी भरी है उसके अंदर, जो वो आज अपने फियांसे के सामने निकाल देती है। अब यहाँ तान्या और जेनी को तो बेस्ट जोड़ी अवार्ड मिला चाहता है, और ये जो अवार्ड इन्हें मिला था ना, ये एक ट्रॉफी थी, और ये कोई आम ट्रॉफी नहीं थी, किस वाली ट्रॉफी थी। और ज़ोरों से आवाज़ आती है हैप्पी किस डे, हैप्पी किस डे। यहाँ तानिया और जेनी अभी भी शर्मा रहे थे, दोनों ने नजरें चुराई हुई थी, और वो ट्रॉफी लेके उस पार्टी से बाहर निकल आते हैं। अब जैसे ही बाहर आते हैं, जेनी की नज़र तानिया की बहन पे जाती है, जो उस पार्टी के बाहर ही अपने फियांसे को हक करके रो रही थी, और तानिया के खिलाफ बहुत गलत गलत बातें भी बोल रही थी, जो तानिया और जेनी दोनों सुन लेते हैं। अब तानिया वो बातें सुनती है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है, लिटरली उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो बिना अपनी बहन को कुछ बोले बस वहाँ से चली जाती है। पर जेनी, उसे बहुत बुरा फील होता है। वो जानती थी कि जो लड़की एक अनजान लड़की की एक फेक रिलेशन में रह के भी वो इतना केयर दे रही है उस लड़की को, इतनी इज्जत दे रही है, इतनी वैल्यू दे रही है, वो अपनी फैमिली को कितनी ही वैल्यू देती होगी। वो समझ जाती है कि तानिया की बहन को हो ना हो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, पर वो जानती थी ये सारी बातें सुनने के बाद तानिया को बहुत हर्ट हुआ है, इसलिए उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी इस टाइम तानिया। वो दौड़ के तानिया के पास जाती है, कहती तानिया आर यू ओके?" तानिया बोलती और इतना बोल के दूसरी तरफ वो कर लेती है, और बस एक टैक्सी रोकने की कोशिश करती है, तभी पीछे से उसे जेनी हक करती है, और कहती है इट्स ओके तानिया, प्लीज़ अपना गुस्सा निकाल दो, अपना दर्द निकाल दो। तानिया बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, और कोई दर्द नहीं भरा मेरे अंदर। जेनी बोलती हे तानिया प्लीज़, प्लीज़, आई नो तुम इस टाइम चिल्लाने का मन कर रहा होगा, चिल्लाओ रो, पर अपने अंदर गुस्सा मत रखो। तानिया जेनी को पुश करती है, कहती समझ में नहीं आता, मुझे नहीं है गुस्सा, नहीं आ रहा मुझे गुस्सा, मुझे रोना भी नहीं आ रहा, मुझे बुरा भी नहीं लग रहा। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मुझे बुरा नहीं लग रहा। बहन है वो मेरी, अगर उसने मेरे बारे में कुछ गलत बातें कर भी दी तो इट्स ओके, इट्स फाइन। वैसे भी मम्मा बोलती है वो छोटी और कम अकल है, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं है। चली मुझे राइट, उसमें बिल्कुल दिमाग नहीं है, दिमाग होता तो समझ पाती आप कितनी अच्छी हो, और उससे और पूरे परिवार से कितना प्यार करती हो। तानिया बोलती है वो मेरी बहन हो के बचपन से लेके अब तक मेरे साथ रह के नहीं समझ पाई, तो आप इतने कम टाइम में कैसे समझ पाई? जानी बोलती क्योंकि मैं जानती हूँ, जो एक पराई लड़की को इतना प्यार, इतना केयर, इतने प्रोटेक्शन दे सकती है, तो वो अपने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती। आई नो यू आर द बेस्ट पर्सन। आप बहुत अच्छी हो, दिल की भी और वैसे भी बहुत अच्छी हो। रिलैक्स, मैं हूँ ना आपके साथ। तो यहाँ पे तानिया जाने को कस के हक कर लेती है, कहती जो आपको दिखता है वो बाकी सबको क्यों नहीं दिखता, मेरी वजह सिर्फ आपको क्यों दिखती है, बाकी लोगों को क्यों नहीं दिखती। मेरी खुद की बहन मुझे इतना गलत समझती है, वो मेरे बारे में इतना बुरा सोचती है, और मैं कभी जान ही नहीं पाई कि उसके मन में मेरे लिए कितनी नफरत भरी है। मुझे लगा वो मुझसे झगड़ती है क्योंकि ऐसे मुझे झगड़ना पसंद है, मुझे लगा हमारे बीच बनती नहीं है क्योंकि मैंने बहुत टाइम घर से बाहर गुजारा है। पर असली कारण मुझे अब समझ आया कि वो तो मुझसे नफरत करती है। वाह, कितना अच्छा है ना, मेरी खुद की सगी बहन मुझसे नफरत करती है तो कोई और मुझसे प्यार कैसे कर सकता है। अब समझ आया मैं हमेशा सिंगल क्यों थी, क्योंकि मुझे कभी कोई नहीं समझ सकता। जब घर वाले नहीं समझ पाए तो बाहर वाले कैसे ही समझेंगे यार। शायद मैं बहुत बुरी हूँ ना, तभी मेरे साथ। जाने तुरंत पीछे देखती है रिलैक्स, अब बुरी नहीं हो ओके, और प्लीज़ खुद को बुरा कहना बंद करो वरना मैं आपको थप्पड़ लगा दूंगी। रिलैक्स में हूँ ना। तभी एक टैक्सी वाला की टैक्सी रोकता है, कहता है मैडम टैक्सी चाहिए। जाने बोलती जी भैया चाहिए। चलो तानिया अपने आंसू पूछो, तबीयत खराब है ना, अब बैठो अंदर वरना ठंड लग जाएगी। यहाँ जैनी तानिया को गाड़ी में बैठाती है। अब तानिया काफ़ी अपसेट थी, और वो यूँ जैनी के शोल्डर पर सर रख लेती है, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी उसकी बहन की बातें गूंज रही थी। तो जैनी उसके सर पे थप-थप करती कहती इट्स ओके, मैं हूँ ना आपके साथ। और तानिया ने जैनी का एक हाथ भी थाम रखा था। तो जैनी देखती है तानिया को जिसम उसकी कितनी नीड है, तो जैनी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती है। और ख्याल रखते हुए थोड़ी देर में कब घर आ जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ तानिया बहुत अपसेट थी और वो यूँ बेड पे लेटी थी, तभी जैनी बेड पे आती है, तानिया के ऊपर ब्लैंकेट डालते उसके पास आके लेट जाती है। तानिया बोले क्या मैं आपको हक कर लूँ प्लीज़। तो जेनी यूँ बाएं फैलाती है कि यहाँ आओ मेरे शोल्डर पे।
तो तानिया जेनी के शोल्डर पे आ जाती है और जेनी उसे कस के हग कर लेती है। कहते रिलैक्स में हो ना, सब ठीक हो जाएगा। और वो तानिया के बालों में हाथ फेरती है जिससे थोड़ी ही देर में तानिया सो जाती है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हाँ, हैप्पी किस डे एवरीवन। अब किस विश ना मांगना स्टार्ट कर लेना, ना ही मुझे देना स्टार्ट करना है, अपने पार्टनर को देनी होगी। बस मेरे लिए कुछ करना है तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बस वही कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।